नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनसीन वेल्थ ट्रेंड्स जो आने वाले 10 साल में डोमिनेट करेंगे। हमारे चैनल पर हम फाइनेंस के बारे में, वेल्थ जनरेट करने के बारे में, अमीरी हासिल करने के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत सी वीडियो पोस्ट किए हैं। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए, उसी कंटेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए जो आज का टॉपिक हमने चुना है, द अनसीन वेल्थ ट्रेंड्स दैट विल डोमिनेट द नेक्स्ट डिकेड। दोस्तों, अभी 2025 का साल चल रहा है। आने वाले 10 साल का ये जो डिकेड है वो खास होने वाला है, जिसको भी वेल्थ बनानी है, वेल्थ जनरेट करने हैं, आमिरी पाना है, आमिरी हासिल करना है और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उनके लिए ये एक मेरा छोटा सा एफर्ट्स कि आने वाले 10 साल में आप किसको और कहाँ कब देखें। कुछ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं समय समय के दौरान। तो आने वाले 10 साल में कुछ संभावित ट्रेंड्स हो सकते हैं जो कि मैसिव वेल्थ बना के दे सकते हैं, जो रुझान को समझेगा, जो इस रुझानों को पढ़ेगा, समय रहते इस सिचुएशन को भाप लेगा, उनके लिए ये वीडियो मेरा काम आ सकता है। आने वाले समय में क्या ऐसे कुछ बातें होंगी या हो सकती है जो अगर समझ जाए इंसान, जिसको बड़ा पैसा बनाना है, तो वो बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में जनरेट कर सकता है। आजकल के समय में जो चीज़ें छोटी लगती है, तो हो सकता है वो आने वाले समय में फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन लेके आ जाए। पैसा वही बहता है या पैसा उस रुख में चलता है जहाँ पे संभावनाएं होती है। तो इस वीडियो में अनसीन वेल्थ ट्रेंड के माध्यम से हम जान लेते हैं कि वो चीज़ें, ऐसे कौन से बिंदु है, ऐसे कौन से पॉइंट्स है, ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जो आपको आने वाले 5-10 साल में, इस डिकेड में बड़ा पैसा बनाने का, बड़ा पैसा बना कर देने का दमखम रखते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और एक लाइक करके, लास्ट में एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, जो अनसीन वेल्थ ट्रेंड का पॉइंट नंबर 1 है, डिजिटल एसेट। आज का समय इंटरनेट का है, डिजिटल क्रांति हो चुकी है, स्मार्टफोन का जमाना है आज का। तो डिजिटल एसेट जिसके पास होगी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन कहां से शुरुआत हो गई, कहां से कहां तक पहुंच गया, वैसा ही इथेरियम देख लीजिए। तो ये जो डिजिटल एसेट है, जो क्रिप्टो है, जो दिखती ही नहीं करेंसी आपको, लेकिन उसका वैल्यूएशन कहां से कहां पहुंच गया। $1,10,000 इंडिया में बोले तो लगभग उतना उसका वैल्यूएशन होके वापस आ गए हो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है वो। तो जिसके पास बिटकॉइन होल्ड पे है या जिसने खरीदा वर्ल्ड वाइड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो आने वाले समय में भले ही अभी बिटकॉइन को कोई मान्यता नहीं दे रहा हो कोई, लेकिन भले ही उसके ऊपर डाउट, संशयास्पद या डाउटफुल चल रहा है अभी मैटर जो भी है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति लेके आए ये क्रिप्टो करेंसी। संभावित पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को कोई भी नकारता नहीं है, या ये संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती।
उसके बाद की एसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ये समय है, जैसे हमने डिजिटल एसेट के बारे में बात की, तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अगल बगल में सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर जो भी है, उस पे जो उसी के अगल बगल में जो बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा, उनके बिजनेस आने वाले 5-10 साल में बूम पे चलेंगे। क्योंकि हर कोई ऑटोमेशन कर रहा है, हर कोई रोबोटिक लाइफ में अपना, हर कोई मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस पे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, जिस कारण करियर अपनी फाइनेंस में, बिजनेस में, बैंकिंग सेक्टर में, हर जगह पे, हेल्थ सेक्टर में, हर जगह पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ रहा है। तो कहने की बात है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जानना चाहिए। आने वाले समय में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी का ज़माना है अभी। हर चीज़ आपको एक्सेस करना आना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर का है ग्रीन इकोनॉमी। अब ग्रीन इकोनॉमी मतलब क्या कंसेप्ट है? पहले 30-40 साल पहले ये टर्म्स या ये वर्ड्स कोई बोलता नहीं था, लेकिन अभी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है, तो उसको बीट करने के लिए जो भी स्टेप्स चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में, सोलर और वाइंड एनर्जी के बारे में, तो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद इस पे बहुत तेजी आएगी। सोलर और स्पेशली वाइंड एनर्जी के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हो सकता है संभावित 10 साल के बाद हर जगह पे वही देखने को मिले आपको। तो अभी हम पेट्रोल का भाव बढ़ने की चिंता करते हैं, लेकिन समय बड़ा बलवान, समय चल रहा है, निकल रहा है। पेट्रोल शिफ्ट हो रहा है, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहा है। ये समय कार्बन इमिनेशन की तरफ, सोलर और वाइंड एनर्जी को मतलब काम चल रहा बड़े तेजी से। तो हो सकता है आने वाले समय में इस पे काफ़ी तेजी आ जाए, और जिस कारण पैसा आपका मल्टीप्लाई हो जाए। अगर इस सेक्टर में या इस फील्ड में अगर आप पैसा निवेश करते हो, लगाते हो, या कुछ स्टार्टअप्स होते हैं ऐसे सेक्टर में आप निवेश करते हो, तो हो सकता है आपको बहुत पैसे बढ़ जाए। 4 नंबर का ट्रेंड है, वो है गिग इकोनॉमी। अभी जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होने से इंसान को टाइम की आज़ादी मिल जाती है। तो बोलते हैं कि बी योर ओन बॉस। जो भी आप 9 से 5 जॉब करते हो, काम करते हो 10 से 6, तो उससे आपको निजात पाने के लिए आपको ये मैटर पे ध्यान देना पड़ेगा, ये मैटर आपको करना पड़ेगा। तभी आपकी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन गिग इकोनॉमी में होता क्या है, आप फ्रीलांसर बन जाते हो, आप क्रिएटर बन जाते हो। एक नया टर्म, नया वर्ड है, उसको बोलते हैं सोलोप्रेन्योर। जैसे एंटरप्रेन्योर होता है, वैसे सोलोप्रेन्योर। खुद ही काम करो, खुद के बॉस, जब चाहे तब। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाकर अपना प्रोफाइल बनाकर अपना काम आप शुरू कर सकते हैं गिग इकोनॉमी की दुनिया में। उसमें अपवर्क है, फाइवर है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जेन्युइन वे में आपको पैसा देते हैं फ्रीलांसिंग करने से। उसमें ब्लॉग राइटिंग, कुछ ई बुक राइटिंग,
जिसको राइटिंग का इंटरेस्ट है, शौक है, हैबिट है, क्या बोलते हैं उसको, जिसको लिखना आता है, तो उसके लिए ये दुनिया है। आप वर्क फाइवर में जाके काम करना, वर्ल्ड वाइड आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। जिसको भी डिजिटल दुनिया में नाम कमाना है, काम करना है, तो वो आपको पैसे देके काम कराते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ टेक एंड बायोटेक। जो भी हेल्थ के बारे में, आने वाले समय में क्या होगा, लोग बहुत साल जिंदा रहना चाहेंगे। मतलब अपना जो एज है, औसतन जो एज है इंडिया में 70-80 साल औसतन एज होती है एक आदमी का लाइफ स्पैन। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड, जिसका जिस कंट्री का है, तो ऐसे वर्ल्ड वाइड हर कोई इंसान लंबा जीना चाहता है। तो उसके बारे में जो भी दवाइयाँ है, जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, उसके बारे में हो सकता है आने वाले 10 साल में कुछ ऐसे इन्वेंट हो जाए जिस कारण इंसान की आयु 5-10 साल से ज़्यादा बढ़ जाए। तो उस पे भी एक संभावित आप दाव लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, या उस सेक्टर पे ध्यान देख के जहाँ पे संभावना, बड़ी प्रॉफिट की संभावना बन सकती है। अगला ट्रेंड है मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स ये एक गेमिंग तक सीमित नहीं है। इस पर काफ़ी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया है। लोग इस पे गेमिंग को एक इंडस्ट्री मान रहे हैं, गेमिंग को भी एक इंडस्ट्री मान रहे, इंडस्ट्री मानकर इस पे बहुत से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आने वाले 10 सालों में जो मेटावर्स है, जो डिजिटल दुनिया का साम्राज्य है, इससे और बढ़ेगा। और जो इस फील्ड में जो भी पैसा लगाएगा, जो भी इसमें अपना समय देगा, उसके लिए ये बड़ा प्रॉफिट का, बड़ी संभावना का एक तुरुप का एक का साबित हो सकता है अगर कोई इस पे ध्यान दे तो। आगे बढ़ते हैं फिनटेक। फिनटेक रेवोल्यूशन, फिनटेक क्रांति। दोस्तों, बैंकों का भविष्य अभी डिजिटल वॉलेट्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और न्यू बैंकों में छुपा हुआ है। तो जैसे भी मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है ना, वो शिफ्ट होके टेक्नोलॉजी बेस हर चीज़ हो रही है। तो जैसे बाय नाउ पे लेटर, ये एक कंसेप्ट है। तो ऐसी स्कीमें आ रही है जो चेंज हो रहा है, मतलब हर चीज़, बैंकिंग सेक्टर ही चेंज हो रहा है। तो आपको इन सब बातों को समय रहते भापना है। डिजिटल एसेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन इकोनॉमी, गिग्स इकोनॉमी, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, मेटावर्स या बैंकिंग का जो फिनटेक की बात की। तो दोस्तों, ये अनसीन वेल्थ ट्रेंड्स होने वाले हैं। भले ही आज इन बातों का कोई वैल्यू दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे सेक्टर को ही आने वाले समय में बहुत वैल्यूएशन मिलने वाला है, मिल सकता है। और ये इसमें से एक आध कोई पूरे 10 साल के बाद डोमिनेट भी करेगा। तो ये संभावित है। ये जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बूम पे चलने वाले हैं, सोलर और वाइंड एनर्जी हर जगह पे यूज़ होगी अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करना शुरू हो गया। गिग इकोनॉमी मतलब फाइवर पे हर कोई काम करना चाहता है, अपवर्क पे हर कोई काम करना चाहता है। जिसको अच्छा लिखना आता है वो लिख के दे रहा है, उसके बदले में आपको डॉलर्स में पेमेंट होगा। कितना अच्छा है अगर आप इंडिया में रह के डॉलर्स में कमाए। $1 का भाव क्या चल रहा है आपको पता ही है, 90 रुपीज़ प्लस चल रहा है अभी आज की डेट में। तो ये दोस्तों, ये अनसीन वेल्थ ट्रेंड्स है, तो इसको आपने समझना है और इस पे
थोड़ा थोड़ा मात्रा में कम कम इसमें काम करते रहना है डेली के डेली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जानना है। अगर ये समय रहते आप ये सब बातों को देखते हो, समय कैसे चल रहा है उसके मुताबिक आप बस चलते रहो, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इसमें से काम ज़रूर आएगा। नॉलेज तो बढ़ा लो, समय रहते नॉलेज बढ़ा लो, नॉलेज इंक्रीज करो, परखो जांचो, उसके बाद अपना जो भी फाइनेंशियल दाव लगाना है, लक आजमाना है, वो आप इसमें कर सकते हैं। संभावनाएं है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है, संभावनाएं है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।